प्रति एकांक नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल को हम सूचित करते हैं QM से। किससे? हाँ, प्रति एकांक नॉर्थ पोल पर, प्रति एकांक नॉर्थ पोल पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम सूचित करते हैं FM से। किससे? क्या बोले? विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर B और वेक्टर S से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या बोले? प्रति एकांक नॉर्थ पोल, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को सूचित करते हैं QM से। प्रति एकांक नॉर्थ पोल पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और इसका जो यूनिट, इसको सूचित किया जो जाता है वेक्टर B से सूचित किया जाता है और वेक्टर S से सूचित किया जाता है। ठीक, और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। कहीं कोई दिक्कत? इसका बीमा भी बताए थे। एक बीमा होता है IL-1, उसको -1 नहीं पढ़ता, इनवर्स पढ़ा जाता है। इसका बीमा होता है IL। लोरेंज बल किसको कहते हैं? जब कोई पार्टिकल, पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण। यानी कि जब कोई कण वैसे स्थान पर गति करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, यानी कि वहां पर क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, ठीक ना, और क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। वैसे स्थान पर जब कोई कण वैसे स्थान पर गति करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक ना, तो उस कण पर जो बल लगता है उसी को कहते हैं लोरेंज बल। हम इसको जो सूचित करते हैं FL से सूचित करते हैं। और क्या बोले? पहले बोले विद्युत बल, तो हम विद्युत बल को FE से सूचित करते हैं और चुंबकीय बल को FM से सूचित करते हैं। ठीक, और जैसा कि तुम लोग को पता होगा तो FE बराबर होता है QE। ठीक, उसके बाद इसका बराबर होता है QE BB sin थीटा। ठीक, अब ध्यान दो, अब देखो तो कहीं न कहीं इसको हम वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, यानी कि QE प्लस QE, इसको हम लिख सकते हैं B क्रॉस B, लिख सकते हैं ना। साइन हटा क्यों देते हैं? देखो इसका फॉर्मूले होता है, एक तो डॉट में होता है ना, होता है, देखो अच्छा ऐसा रहता BB कोस थीटा, क्या रहता? कोस थीटा। क्या रहता? B डॉट B, डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पड़ी है, डॉट में कोस बन जाता है, क्रॉस में साइन बन जाता है। अब ध्यान दो, क्या अब देखो इन दोनों हम कॉमन ले सकते हैं ना, QE कॉमन आ जाएगा। बहुत अच्छा, क्या 1 प्लस B क्रॉस B, इसको गुनाने पर देख B क्रॉस B, गुना ही तो हुआ ना। नहीं, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, गुनाना है वो, क्रॉस है वो, क्रॉस और गुना अलग होता है। लेकिन चीज तो दोनों का ही तो है साइन, उससे तुमको थोड़ी कोई मतलब है, लेकिन इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। अब देखो FL बराबर ये हो गया। ठीक, एक चीज और हम बार बार बोलते हैं, किसी भी प्रकार का बलों सबका मात्रक न्यूटन, लेंज लॉ। ठीक, अब शांतुरण यहाँ ध्यान दे ना। देखो लेंज लॉ, लेंज के नियम में क्या है, यानी कि देखो लेंज साहब जो है ना एक बात बताए थे। ठीक, वो बोले थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में बोलते हैं EMF। हाँ, उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं EMF। बोले थे प्रेरित EMF जो होता है जिस कारण से वो उत्पन्न होता है, ठीक ना, उसी कारण का क्या करता है? वो विरोध करता है। यानी कि मतलब सीधा समझो, जेकरा कारण उत्पन्न हुआ ओकरे विरोध करता है, उसी को कहते हैं लेंज का नियम। अब देखो लेंज साहब क्या किए थे, एक तो देखो क्या किए थे, परिपथ बनाए। क्या बनाए? परिपथ। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो स्विच डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर एक हम देखो चुंबक ले लेते हैं। ठीक, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक, ऐसा। अब देखो क्या किए कि एक तो परिपथ लिए और वहां पर क्या रखे, एक तो चुंबक रखे। अब क्या किए, इस परिपथ में जब इस चुंबक को इसके नजदीक लाया गया तो देखा कि चुंबक की जो क्षेत्र रेखा है वो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। और क्या करने लगा, इसका जो है ना मतलब कि विकर्षित होने लगा। इस मतलब इसके नजदीक लाया तो क्या हुआ कि और ये विकर्षित होने लगा। इससे यही पता चलता था कि इसमें क्या हुआ कि प्रेरित क्या आ गया, चुंबकीय बल आ गया इसमें भी ना। हाँ, तो यही प्रयोग किए थे कौन? लेंज साहब। और इसी का ये नियम था। और क्या होता है कि लेंज का जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। हाँ, या फिर कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भंवर धारा या फूको धारा। ठीक, देखो सर्वप्रथम कौन? फूको साहब, या इंग्लिश में उसको फूकोल्ट बोलते हैं। ठीक,
सर्वप्रथम फुको साहब ने एक धारा का खोज किया जिसे हम भब्बर धारा या फुको धारा कहते हैं, जिसके अनुसार ये क्या किए कि एक तो चालक का टुकड़ा लिए, ठीक मान लो कोई भी टुकड़ा हो सकता है, एक तो चालक का टुकड़ा लिए और इसे क्या रखा, इसे परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में रखा। मान लो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा था, परिवर्तनशील जगह था, वहां पर रखा। ठीक, तो देखा कि जो चालक का जो टुकड़ा है इसके संपूर्ण आयतन में क्या हुआ कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। ठीक, जो क्या क्या जो परिवर्तनशील विद्युत फ्लक्स, जो क्या था, परिवर्तनशील विद्युत फ्लक्स को क्या क्या करने लगा, विरोध करने लगा। यानी कि ये जो परिवर्तन क्या हो रहा था, यहाँ पर परिवर्तनशील था, यानी कि क्या किया, चालक का टुकड़ा लिया, इसे परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के निगरानी में रखा, तो देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है, ये जो उत्पन्न जो हो रहा था इस पर, इसके संपूर्ण आयतन पर, अब फिर क्या करने लगा, ये इसी का विरोध करने लग गया, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स का ही विरोध करने लग गया। तो इससे जो धारा निकला उसी को क्या कहते हैं, भब्बर धारा कहते हैं। ठीक ना, इसका जो उपयोग होता है प्रेरण भट्ठी में होता है, विद्युत चुंबकीय आमंदन में होता है, मेटल डिटेक्टर में किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक ना, इसके प्रभाव में रखा तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। ठीक, अब देखो इसमें जो धारा उत्पन्न हुआ प्रेरित धारा, और ये क्या करने लगा, बस ये जो धारा है परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने लगा। यानी कि मान लो यहाँ पर रखा था, धीरे धीरे हटने लग गया। ठीक है ना, समझे, इसका विरोध करने लगा। ठीक है, तो जो इससे जो विरोध किया तो कोई एक धारा निकला होगा ना, ओकरे कौन धारा कहते हैं, भब्बर धारा कहते हैं। ठीक है, ये तो भब्बर धनुष। ठीक, क्या बोले, बूंदों पर आपतित प्रकाश जब 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक ना, और ये क्या, एक रंगीन पट्टिका है। ठीक ना, जिसके बाहरी भाग पर लाल रंग होता है और आंतरिक भाग पर बैंगनी रंग होता है। ठीक।